हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। क्या हाल चाल है सभी के। तो इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका अभिनंदन है और 10 की दहाड़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग थोड़ा सा व्याकरण की ओर और बढ़ गए हैं। आज हम लोग आपका क्रिया विशेषण पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जहां से 100% आपका एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम हो आपका, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो 10 की दहाड़ में आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं शेर दहाड़ रहे हैं आपके, और क्रिया विशेषण का पार्ट 1 है। क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं बिना किसी देरी और डिले के। ठीक है, चलते हैं तो अपने टॉपिक की ओर। आप देख रहे होंगे क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। तो ऐसे शब्द या वे अविकारी शब्द, अविकारी का मतलब क्या होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी, या इन्हीं को अव्यय कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं ना, उसी तरह से आपका ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ये जिनमें बदलाव नहीं होता कोई। कह रहा वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बतलाते हैं? तो बोल सर जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहीं सर उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे आपने कहा मोहन, मैंने कहा मोहन बहुत खाता है। मोहन क्या करता है? बहुत खाता है, खाता है। तो देखो यहाँ पे खाना क्या है? बोले सर यहाँ पे खाना क्रिया है। देखो ये क्या है? बोले सर यहाँ पे खाता है, ये क्या हो गई? कहेंगे सर ये क्रिया हो गई। और क्रिया की विशेषता बता रहा है कितना खाता है, तो ये बता रहा है बहुत खाता है, ये क्या हो गया? बोले सर ये आपका क्रिया विशेषण शब्द हो गया। समझ पाए क्या सभी लोग? बताएंगे एक बार। ये तो हो गया क्रिया विशेषण। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बोले सर उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आओ, देखो क्या कह रहा है। क्रिया विशेषण के अगर हम भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण के भेद अलग अलग टाइप के होते हैं। एसएससी जीडी में ये सारे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बोलो सर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, इनको पढ़ेंगे आके। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद, तो बोलो सर 4 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने भेद? 4 भेद या 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? तो आप इसको कैसे याद करोगे? आप इसको एक ट्रिक है, काशरीफ के नाम से याद करोगे। कैसे? तो बोलो सर काशरीफ के नाम से याद कर लीजिएगा। कैसे ये ट्रिक है आपकी याद करने की अर्थ के आधार पे? तो का से क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, काशरीफ नाम याद रखिएगा। सा से क्या हो जाएगा? बोलो सर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रा से क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पा से क्या हो जाएगा? बोलो सर पा से आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब यहीं पे समझिएगा। कालवाचक जब क्रिया के होने का समय बताए, जहां पे क्रिया की विशेषता बताए समय में, अर्थात जैसे क्रिया के होने का समय बताए। जैसे आपने कहा मोहन मोहन कल आएगा, कल आएगा, मोहन कल आएगा। अब देखो ये आना क्या है? आएगा क्रिया है। कब आएगा? कल आएगा। ये क्या बता रहा है? कब आएगा? समय बता रहा है। तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जहां पे क्रिया के होने का दिशा या स्थान बताया जाए। जैसे श्याम श्याम उधर उधर जा रहा है, जा रहा है। तो ये दिशा बता रहा है किधर जा रहा है भाई? उधर जा रहा है। तो जा रहा है क्या हो गया? क्रिया हो गया। जा रहा है क्या हो गया? क्रिया हो गया। और ये क्रिया क्या कह रहा है भैया? किधर जा रहा है? तो बोले सर उधर जा रहा है। यहाँ पे ये उधर शब्द हो गया, ये क्या है? कहेंगे सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में क्या होता है? जहां पे क्रिया का तरीका और ढंग बताए। आपसे पूछे श्याम उधर जा रहा है, लेकिन श्याम कैसे जा रहा है? तो ये बताएगा श्याम धीरे धीरे जा रहा है। श्याम कैसे जा रहा है? तो श्याम धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? बोलो सर धीरे धीरे ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जहां पे नाप तौल बताता है। जैसे आपने कहा था मोहन बहुत बोलता है, मोहन बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। तो बोलना क्या है? कहेंगे सर बोलना क्रिया है, बोलना क्रिया है। और कितना बोलता है? तो कह रहा है बहुत बोलता है। यहाँ पे बहुत क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखा जाए तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हमको जानने हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने का क्या बताते हैं? होने या करने का समय का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कालवाचक। जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, साय, अभी, अभी, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल राम जाएगा, कब जाएगा? राम कब जाएगा? आज जाएगा। तो इससे पूछना कब जाएगा, इससे पूछो कब जाएगा। तो ये जब जैसे ही पूछोगे कब जाएगा, तो ये क्या बताएगा? ये समय बताएगा। और जब ये समय बताए तो क्या कहेंगे? हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल लीजिएगा, इसके और एग्जाम्पल है कालवाचक के, ध्यान रखिएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण के और एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्या कह रहा है? अब मैं स्कूल जा रहा हूं। तो स्कूल जाने की ये क्या है? कहेंगे सर क्रिया है। और ये कब स्कूल जा रहा है? तो ये कहेगा अब स्कूल जा रहा है। मतलब अब यहाँ पे क्या है? समय बता रहा है। और जब समय बताएगा तो क्या हो जाएगा? कालवाचक। इससे पूछना कब? तो कहेगा अब। हमारा मित्र कब आएगा?
कब जाएगा? तो कह रहा हमारा मित्र अभी जाएगा। यहाँ पे अभी क्या हो गया? बोले सर कालवाचक क्रिया विशेषण। रवि बार बार मेरे घर आ जाता है, आ जाता है। रवि कब आता है? तो आपने कहा वो बार बार आता है। मतलब कब कब आता है? बार बार आता है। तो बार बार क्या हो गया भैया? समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। यह यहां पहले ही पहुंच चुका है, तो पहुंच चुका क्या हो गया? कहेंगे सर क्रिया हो गया। और कब पहुंचा? तो बता रहा पहले ही पहुंचा, मतलब पहले क्या हो गया? बोलो सर कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बोलो समझ आया क्या सभी को? इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक वे अव्यय शब्द जहां पे क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। भाई स्थान का बोध कराएं या दिशा का बोध कराएं? किसका किसका? स्थान या दिशा, दो चीजों को याद रखिए। इधर उधर, यहां वहां, जहां तहां, ऐसे कह देगा। अब ऐसे शब्द बनते हैं आपके, देखिएगा, ऊपर नीचे पास दूर इधर उधर, ये दिशा हो गई, यहां वहां जहां तहां, ठीक है ना। दाएं बाएं ये भी दिशा हो गई। निकट सामने। अब कह रहा राम कहां बैठा? राम छत पर बैठा है। कहां बैठा भाई? छत पर बैठा। तो छत पर क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण है, कौन सा? स्थानवाचक। राम आज शाम को लखनऊ गया। कहां गया? लखनऊ गया। तो लखनऊ भी यहाँ पे क्रिया विशेषण हो रहा है, स्थान बता रहा है। संजीव यहां सोता है। कहां सोता है भैया? यहां सोता है। संजीव कहां सोता है? ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। किसकी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है, ठीक है, क्रिया विशेषण। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? संजीव कहां सोता है भैया? देखो सोना क्या है? क्रिया है। क्या बोलेंगे? ये जो सोना है ये क्या है? कहेंगे सर क्रिया है। और इससे पूछो कहां सोता, तो ये स्थान बताएगा ना, यहां सोता है, मतलब ये स्थानवाचक हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। कहां था? वहां था। तो वहां क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया। अब होता तो समय हो जाता, कालवाचक। शिवानी बाहर जा रही। कहां जा रही? बाहर जा रही। तुम अपने दाएं चलते हो। कहां चलते हो भैया? दाएं चलते हो। ये हो गया स्थानवाचक। भाई रोज उधर जाता है। तो उधर जाता है, ये क्या हो गया? ये उधर भाई आपका स्थानवाचक हो गया, दिशावाचक की बात कर रहा है। और अगर कह दे रोज, तो ये आपका समय हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। तो यहां पे आपका कौन सा होगा? कहेंगे सर यहां पे आपका स्थानवाचक। इसी तरह से आता है आपका परिमाणवाचक। अब देखो यहां पे क्या होता है? यहां पे क्रिया की नापतौल बताई जाती है। बस 2 मिनट और। क्रिया की नापतौल बताई जाती है। वे शब्द जो क्रिया के होने की क्या बताएं? मात्रा या परिमाण बताते। परिमाण बोले तो क्या कहें? इसको रुको, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाता हूं। परिमाण बोले तो क्या कहेंगे सर? परिमाण बोले तो नापतौल की बात करता है। किसकी बात करता है? बोलो सर परिमाण बोले तो नापतौल की बात करता है। किसकी नापतौल? क्रिया की नापतौल। जैसे समझिएगा, ये देखो मात्रा या परिमाण की बात कराता है, परिमाण, ठीक है। जैसे कह दिया बहुत बोलता है, ठीक है ना, अति बोलता है, सर्वथा बोलता है, कुछ बोलता है, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, अत्यधिक, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब। सीता कितना पढ़ती है? ये क्रिया है। कितना पढ़ती? कम पढ़ती। कम क्या हो गया? परिमाणवाचक। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कितना मीठा होगा भैया? उतना मीठा होगा, जितना, उतना। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके परिमाणवाचक, नापने तोलने की बात कर रहा है। परिमाणवाचक लिख देता हूं मैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ये आज बोर्ड अच्छे से नहीं चल रहा है, इस वजह से राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ बन रही है। आप लोग निपटिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब कह रहा कितना पढ़ो, देखो ये क्रिया है, देखिएगा ये क्या है? कहेंगे सर क्रिया। और कह रहा कितना पढ़ो? अधिक पढ़ो। अधिक क्या हो गया? परिमाण बता रहा है। कितना सुनो? ज्यादा सुनो, परिमाण बता रहा है। कितना बोलो? कम बोलो, परिमाण बता रहा है। कितना पियो? अधिक पियो, परिमाण बता रहा है। तुम्हें थोड़ा अधिक पढ़ना चाहिए। कितना अधिक? थोड़ा अधिक। थोड़ा के अधिक क्या हो गया? परिमाण बता रहा है। केवल 1 घंटे सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। कितना सोना? 1 घंटे। ये नापतोल बता रहा है सोने का। तुम्हें रोज रोज थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। कितना काम? थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। ये क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आप सबको पता है कि मेरी डेली क्लास चलती है 3 बजे, तो 3 बजे आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो जीडी के लिए, ठीक है। अब यहां देखो रीतिवाचक में क्या होता है साहब? रीतिवाचक में आपका तरीका बताता है क्रिया के होने का, या क्या बताता है? बोलो सर या ढंग बताता है। क्रिया के होने का तरीका और ढंग बताता है, तब क्या होता है? बोलो सर तब होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या सभी को समझ में आ रहा है? एक बार बताइएगा। अब देखो जैसे वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बोलो सर उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसमें जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मीठा भी आ जाएगा, मीठा बोलता है, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह। अब जैसे कह रहा किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो यहाँ पे ये जो धड़ाधड़ शब्द है ये क्या हो गया? बोलो सर ये क्रिया विशेषण है। बिकना क्या हो गया? कहेंगे सर ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कौन? धड़ाधड़। राम सरपट दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ता है? सरपट दौड़ता है, ये तरीका ही तो बता रहा है। कैसे बोलता है? तो बोले सर मीठा बोलता है, ये तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है बोलने का, कि मीठा बोलता है, सुंदर बोलता है, अच्छा बोलता है। इसी तरह से अब देखो ये आपका होमवर्क आ गया,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पड़ गया गलती से, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो अभी आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सभी लोग हमको होमवर्क में आंसर बताइएगा। जो अभी पढ़ा है वही आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो बिना देखे आप लोग नकल मारे आंसर करोगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डेली क्लासेस की आपकी पीडीएफ मिलती है, सारी अपडेट आपको यहीं पे मिल जाती है। तो चैनल को सभी लोग शेयर करिएगा, मतलब इसको क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास को ढेर सारा शेयर मारिएगा, लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो सब्सक्राइब सभी लोग कर लेंगे जल्दी से, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। 3 बजे मेरी डेली क्लास होती है एसएससी जीडी के लिए, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं, डेली इसी चैनल पे होती है। और 10 की दहाड़ तो आई रही, इसको और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर सभी को, धन्यवाद सभी को।